हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री सूर्यनारायण शुभंकर सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। ये जाने माने शिक्षाविद और साहित्य के पारखी व्यक्ति हैं और मैं आज जिस विषय पर चर्चा के लिए इन्होंने आमंत्रित किया हम लोगों ने इनको, उसका विषय है छठ। गुरु जी। सुंदर अभय कुमार जी शब्द, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने प्रासंगिक विषय अभी छुआ है, छठ पर्व का हमारे जीवन में महत्व, इसका आरंभ कब हुआ और कैसे हुआ, कुछ सारी किंवदंतियां हैं और पौराणिक कथाएं भी हैं इसके पीछे। बावजूद मैं यह कहने से हिचक नहीं सकता कि इस पर्व का वैज्ञानिक महत्व ऋषियों ने मूल्यांकित किया और तब से यह पर्व हमारे समाज में आज तक प्रचलित है और हम श्रद्धा पूर्वक, मुझे जहां तक यह बात पता है कि इतनी श्रद्धा और सुचिता और समर्पण के साथ भारतवर्ष में शायद ही कोई पर्व आयोजित किया जाता। जी बिल्कुल, ऐसे भी इसको छठ को पर्व नहीं महापर्व कहा है, महापर्व संज्ञा दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, यह महापर्व तो है ही जी। इसमें एक और विशेषता यह है कि यह एकमात्र पर्व है जिसमें कोई वैदिक कर्मकांड नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और न ही इसमें किसी पंडित को बुलाया जाता है, न हम किसी मंत्र का प्रयोग करते हैं विशेष रूप से। सिर्फ समर्पण भाव के माध्यम से हम षष्ठी व्रत निभाते हैं। अस्ताचलगामी सूर्य को प्रथम अर्घ्य दिया जाता है जी, और द्वितीय अर्घ्य उदय के समय जो प्रातः कालीन सूर्य होते हैं लालिमा के साथ जी, उनको हम लोग अपनी श्रद्धा का अर्घ्य समर्पित करते हैं। जी बिल्कुल सर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जहां तक इसका मुझे पता है जी, कि यह जलाशयों में आयोजित किया जाता था पूर्व काल से, प्राचीन काल से। त्रेता काल में भी इसका अनुष्ठान होता था जी। द्वापर में तो जो पंच कन्याएं प्रातः स्मरणीय है हमारे यहाँ भारतवर्ष में, जिसमें अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी जी पंच कन्याएं प्रातः स्मरणीय माना गया है। इसमें द्रौपदी और कुंती ने भी षष्ठी व्रत किया था जी। भगवान सूर्य की उपासना में इन्होंने अपना जीवन लगा दिया, जीवन पर्यंत इन्होंने भगवान सूर्य की उपासना की। तत्पश्चात कुंती को कर्ण जैसे योद्धा पुत्र की प्राप्ति, यशस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि कर्ण मंत्र के आह्वान द्वारा प्राप्त थे जो सूर्य को समर्पित था जी। सूर्यपुत्र कर्ण, इसीलिए उनको कहा जाता है रश्मि रथी। रश्मि के रथ पर सवार होने वाला कर्ण अजेय योद्धा था। यदि उसको श्री कृष्ण के छल ने जी महाभारत के रण क्षेत्र में जी युक्ति पूर्वक नहीं मारा जाता तो अजेय योद्धा था। दूसरा कि जब राजपाट गंवा चुके पांडव तो द्रौपदी ने सूर्य उपासना शुरू की श्री कृष्ण के कहने पर, और तब उसका राजपाट लौटा था। ये तो द्वापर कालीन चर्चा हुई जी। आज भी हम सब लोग इसे बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। इतनी श्रद्धा, इतनी सुचिता और इतना समर्पण किसी दूसरे पर्व में नहीं हम दे पाते हैं, इसीलिए इसे महापर्व की संज्ञा दी गई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर मैंने कहा कि जलाशयों में कटी पर्यंत जल में जी, कमर भर में, बिल्कुल कटी पर्यंत, हाँ कमर भर हमें खड़ा होकर और सूर्योदय से अर्थात लालिमा से जो अरुणिमा है उससे 1.5 घंटा पहले, एक पहर कम से कम जी, जलाशय में खड़ा होकर कटी पर्यंत और भगवान सूर्य का स्मरण किया जाता है, आह्वान किया जाता है। अब ये जो शीतलता की ऊर्जा है हमारे शरीर की, ये पूरी जब हो जाती है तो लालिमा से
जो प्रथम किरण निकलती है, छिटकती है, जी उसमें जो ऊष्मा की ऊर्जा है वो हमारे शरीर को धीरे धीरे आप्लावित करने लगती है। और इन दोनों ही ऊष्माओं के संयोग से, दोनों ही ऊर्जाओं के संयोग से हमारे हमारे हमारा कायाकल्प होता है। जी बिल्कुल। इसको त्वचा के लिए, मानवीय त्वचा पर इसका इतना अच्छा प्रभाव होता है कि लोग गाते भी है छठी माई के गीत में कि कोरिया के काया भी देने वाली है ये षष्ठी व्रत। जी बिल्कुल। षष्ठी का ही तद्भव रूप है छठी। जी। अर्थात सूर्य की जो गति है उसके अनुकूल जो षष्ठी तिथि पड़ती है, उसमें जो सूर्य की रश्मि में शक्ति है वो किसी अन्य में नहीं, अपरिमित शक्ति। इसलिए षष्ठी का व्रत रखकर। दूसरा, हमारे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने पर लगता है कि अस्ताचलगामी सूर्य को प्रथम अर्घ्य देने के पीछे क्या मानव जीवन क्या यह अलौकिक विचार रहा होगा कि केवल उगते सूर्य को ही प्रतिष्ठा न दी जाए, ढलते सूर्य को भी प्रतिष्ठा दी जाए। बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है। समाज में हम लोग जो एक संदेश जाता है इससे, जो बहुत बड़ा संदेश जाता है कि समाज में जो राइजिंग स्टेज में है, बढ़ते हुए एक स्थिति में है, उनको हम बहुत सम्मान देते हैं, उनको आदत तो देते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं हमारे पीछे जो पहले से करके गए हैं, उनको अभी हमें सम्मान करना चाहिए और आदर देना चाहिए। इस बात का संदेश इसके माध्यम से भी जाता है कहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात यह है जी कि उदय का अर्थ है प्रारंभ। जी। दिन का प्रारंभ, दिन की शुरुआत। जी। तो दिन की शुरुआत जीवन की शुरुआत मानी जाए, जीवन की शुरुआत ही मानी जाए। और जो हमारा पूर्व की पीढ़ी हमारी है जी, वो जो ढलती हुई अवस्था में है, डूबते हुए सूरज की दशा में है, सूरज की लालिमा जो संध्या काल वही अरुणिमा में। बिल्कुल। तो उस अतीत को भी हमें याद रखना है, समझना है, जो हमारी पूर्व पीढ़ी के रूप में अब ढलती उम्र में चल रहे हैं। यह भी संदेश जाता है समाज को। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। मैं एक और चीज जानना चाह रहा था यहाँ पर कि छठ का जो रूप उत्तरोत्तर विकृत होता जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? अभी वास्तव में कैसे हम लोग मना रहे हैं, या क्या उसमें कमियां आ गई हैं? बिल्कुल 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 सही आपने प्रश्न उठाया है। समाज का जिस तरह से रूप बदलता जाता है परिस्थिति बस, उसी के अनुकूल हमारे व्रत त्योहारों में भी बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, जिनमें विकृतियां अधिक आई हैं। और उन विकृतियों को दूर करने का दायित्व तो हम लोगों पर ही है, हमारे कंधों पर ही है कि हम उन विकृतियों को दूर करें। पहले जलाशय उपलब्ध हुआ करते थे, अब जलाशयों में जल नहीं, कीचड़ है, सूखे जलाशय है, सूखा पोखर है, सूखी नदियां हैं। जहां है भी तो बेतरतीब कटाव का सामना कर रही है नदियां। किनारे की जमीन अर्घ देने के अनुकूल नहीं रह गई, प्रदूषित हो चुकी है। जल भी प्रदूषित है। यहाँ तक कि हरिद्वार से निकलने वाली गंगा, जो हमारी पावनी गंगा है, पावनी पतित पावनी है जी, उनकी धारा भी कानपुर के बाद विकृत हो चुकी है। तो इस तरह से जो क्षरण हो रहा है, पर्यावरण में जो क्षरण हो रहा है, उसका भी असर पर्व त्योहारों पर पड़ा है जी। और अभी दिखावट में हम ज्यादा हैं। पहले शुचिता का महत्व ज्यादा था, अभी आडंबर का महत्व बढ़ गया है। विभिन्न पूजाओं में जिस तरह से आडंबर घुसेड़ दिए गए हैं, उसी तरह ये महापर्व, शुचिता का पर्व, शुद्धता का पर्व, आत्म संयम का पर्व और सबके कल्याण का पर्व भी कुछ न कुछ प्रदूषित हो गया है, जिसमें हम दिखावटी ज्यादा हो गए हैं और सात्विकता धीरे धीरे घटती जा रही है। बावजूद इसके इतना शुद्धता पूर्वक आयोजित होने वाला पर्व एक भी दूसरा नहीं है जितना छठ महापर्व मनाया जाता है। ये हमारे समाज की मौलिक चिंतन धारा में बिल्कुल समावेशित हो चुका हुआ पर्व है।
और हम न चाह के भी इसमें शुचिता का पालन करते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं न कहीं फिर भी अभी भी हमारी जो परंपरा और जो सांस्कृतिक विरासत को हम कहीं न कहीं ढो रहे हैं, जो बहुत ही जुड़ाव के साथ, बहुत ही लगाव के साथ, ये आवश्यक है कि आने वाली पीढ़ी को भी हम लोग एक सही संदेश दें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये स्व कल्याण के लिए है। जी, जी। समाज के, विश्व के कल्याण के लिए ये चीज़ है। स्वस्थ काया में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। और स्वस्थ काया के लिए इसमें सारे आयोजन है। जी। पूर्णतः 5 दिन 4 दिन का यह पर्व जो मनाया जाता है दीपावली के बाद, जी, जी। यह उसी रोज से पवित्रता की ओर बढ़ने लगते हैं, अग्रसर होते हैं हम लोग। जहाँ सावन में राखी पूर्णिमा के दिन बांध कर बहनें भाई से रक्षा का आश्वासन लेती हैं, तो अभी अभी जो गोवर्धन पूजा के दिन भैया दूज हम मनाते हैं, उसमें बहनें भी भाई के दीर्घायु की कामना करती हैं और भैया दूज मनाती हैं। जी। अब यहाँ से पवित्रता शुरू है। जी। फिर माताएं अब खरना के रोज पावन प्रसाद लेंगी। फिर 36 घंटे का आयोजन होगा जिसमें उन्हें निर्जला रहना है और फिर अर्घ दिया जाएगा। और बहुत लोग पूरे मास भर पवित्रता में रहते हैं। खान पान रहन सहन सारी व्यवस्थाओं में वो बिल्कुल ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं, शुद्धता रखते हैं। अभी एक प्रसंग मुझे याद आ गया भाई जी कि तारकासुर नाम का एक प्रबल राक्षस इस धरती पर पैदा हुआ जी, जिसको वरदान था। ये सारी पौराणिक कथाएं जी, कहाँ तक सत्य हैं मैं इसके संबंध में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन किंवदंतियां हैं, कथाएं हैं, प्रचलित भी है समाज में, इसलिए इसका जिक्र करना मुझे आवश्यक लगा जी कि तारकासुर को यह वरदान था कि 6 दिन का ही कोई जो वीर हो कोई इसको मार सकता है। सारे देवता घबरा गए। फिर शंकर से प्रार्थना की उन्होंने, देवाधिदेव महादेव से जी, तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है। और तब कार्तिकेय का जन्म हुआ और कार्तिकेय ने ठीक षष्ठी के दिन ही, जिसे हम लोग अपने गवारू भाषा में छठी बनाते हैं, उस रोज ही तारकासुर का वध कर दिया। ये षष्ठी का इतना महत्व है, षष्ठी तिथि का इतना महत्व है कार्तिक मास में। और इसके संबंध में जितना भी कहा जाए वह कम होगा। और हम लोग श्रद्धा पूर्वक आत्मसात करें इस पर्व को, रोम रोम से भगवान भास्कर के प्रति श्रद्धा निवेदित करें छठ पर्व में। बिल्कुल सर, दिनकर दिवाकर जो भी सामान्य लोग भी, जो व्रती के अतिरिक्त परिवार के और लोग हैं, उन्हें भी शुचिता का पालन करना चाहिए। और संभव हो जलाशय उपलब्ध हो, अब तो लोग कृत्रिम जलाशयों का निर्माण करने लगे, छतों पर, आंगन में सरकार के द्वारा भी कृत्रिम घाट बनाए जा रहे हैं। इसमें उतनी शुचिता तो नहीं रह पाती है, बावजूद इसके यदि कटी पर्यंत जल में वो प्रहर भर पूर्व से सूर्योदय तक खड़ा होकर भगवान भास्कर के दर्शन भी करें, अर्घ दे दें उनको, तो मैं समझता हूँ कि उनके जीवन का यह अहम फल होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं इसे अंत में चलते चलते ये कहना चाह रहा था कि संदेश ये देना चाहूंगा जी कि हम लोग सारे देवी देवताओं का पूजन करते हैं जी। प्रत्यक्ष देवता जिनसे प्राण ऊर्जा का संचार होता है वह भुवन भास्कर भगवान सूर्य ही है जी, बिल्कुल, जिनके नाम से उनका पर्यायवाची शब्द है सूर्य, और सूर्य से ही सौर मंडल का निर्माण होता है। समस्त ग्रह उपग्रहों के शीर्ष और केंद्र बिंदु सूर्य ही है। इसलिए सूर्य से जो हमारी आत्मा का जुड़ाव हो जाता है, वह जुड़ाव बड़ा शाश्वत होता है। संसार में जितने धर्म प्रचलित हैं, एक धर्म है यहूदी जी, जो सूर्योपासना को प्रमुखता देता है।
वाह। सूर्योपासना। तो जैसे एक धर्म है जिसमें अग्नि की प्रधानता है, वो अग्नि तत्व को प्रधान मानते हैं, पारसी लोग। उसी तरह यहूदी लोग सूर्योपासक हैं। और त्रेता में इसका प्रमाण मिलता है कि बाली को सूर्य पुत्र कहा गया है। वाह। और सुग्रीव को इंद्र पुत्र कहा गया है। तो बाली भी सूर्य की उपासना करता था और सूर्य उपासना के पश्चात ही उसका जन्म हुआ था। तो सूर्योपासना हमारे आदि काल से चली आ रही है। इसलिए पुनः मैं अपने इस संदेश में समाज के प्रति स्वयं को भी प्रबोधित करने के लिए यह कहना चाहूंगा कि सूर्य से जो किरणें छिटकती है वो हमारी प्राण ऊर्जा के लिए मूल स्रोत है। हमें भी उन्हें शत शत बार नमन करना चाहिए। और इस महापर्व पर सभी व्रती और व्रती के परिवार के सदस्यगण सबको मेरा हार्दिक नमन। जय छठी मैया।